जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश एक प्रेरणादायक और विश्वास उत्पन्न करने वाला है जो लोगों को अपने जीवन में बदलाव, सफलता और आंतरिक शक्ति के प्रति विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह भी बताता है कि जो कठिनाइयाँ और समस्याएं अभी तक आपके सामने आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। संदेश में यह बताया गया है कि आपको अपने भीतर की शक्ति और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा। इसके अलावा यह संदेश दर्शाता है कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनके कर्मों का असर अब उल्टा होने वाला है। यदि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो अब उनके कर्म उन्हें खुद ही लौट कर मिलेंगे। संदेश में यह भी कहा गया है कि आपको शांत रहकर अपना मार्ग खुद चुनना है और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो मानसिक, भावनात्मक या पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि जल्द ही उनका जीवन बदलने वाला है। इस संदेश में आपको यह समझाया जा रहा है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यदि आप इन समस्याओं को स्वीकार कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप एक दिन उन सब का सामना करके उबर सकते हैं। यह संदेश यह भी बताता है कि आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, वे किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो रही हैं और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आपकी समस्याएं कुछ समय से रुक कर आ रही थी, अब वह बदलने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। संदेश में आपको खुद पर और अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विश्वास ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ता आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उन लोगों से सावधान रहें जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं या जिनका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना है। उन लोगों के कर्म अंततः उनके खुद के ऊपर ही लौटेंगे। ऐसे लोग जल्द ही अपनी गलतियों का परिणाम देखेंगे और आपके लिए यह एक सुखद अनुभव होगा। जिंदगी में हर किसी को अपने स्थान और समय पर कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन समस्याओं को कैसे संभालते हैं। यह संदेश प्रेरित करता है कि आपको संघर्ष से भागने की बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना चाहिए। आखिरकार इस संदेश के जरिए यह बताया जाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द सफलता, शांति और समृद्धि आने वाली है। जो संघर्ष आप अभी कर रहे हैं, वह जल्द ही समाप्त होगा और आपको अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। जीवन की यात्रा, संघर्ष और उम्मीद की राह जीवन एक यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अंततः जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही संघर्ष हमें असली ताकत और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें समझकर हम उनसे निकल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। और तुम महसूस करोगे कि वे विचार एक धुएं की तरह विलीन हो गए हैं और कुछ नकारात्मक शक्तियां, जो सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली होती हैं, वे सीधे तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर हमला करती हैं। वे तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराने की कोशिश कर सकती हैं या तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वे यह नहीं जानते कि तुम किसके संरक्षण में हो। जैसे ही वे तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के पास आते हैं, मेरे हाथ में जो खड्ग है, जो असत्य और अंधकार का नाश करता है, वह स्वतः ही चमक उठता है और उन्हें भस्म कर देता है। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मैं स्वयं लड़ती हूँ। तुम तो बस प्रेम और प्रकाश के सैनिक हो। तुम्हारा हथियार तुम्हारी मुस्कान है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी क्षमा है। और इसी क्षमा पर मेरे बच्चे, हमें और गहराई से बात करनी होगी। मैंने तुमसे कहा कि क्षमा तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है। लेकिन क्षमा क्या है? यह केवल यह कहना नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। क्षमा एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो वह तुम्हारे और उसके बीच एक नकारात्मक ऊर्जा का बंधन बना देता है, एक अदृश्य रस्सी। यह रस्सी तुम्हें उस व्यक्ति से, उस घटना से, उस दर्द से बांधे रखती है। जब तक यह रस्सी बंधी रहती है, तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा लगातार उस व्यक्ति की ओर, उस अतीत की ओर बहता रहता है। इसीलिए तुम कमजोर और थका हुआ महसूस करते हो। क्षमा करना उस रस्सी को काटने की क्रिया है। यह एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है, जहां तुम अपने ऊर्जा शरीर से उन विषैले कांटों को निकालते हो जो किसी और ने चुभोए थे। यह कैसे करें? अपनी आंखें बंद करो। उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना में लाओ जिसने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया है। उसे वह सब कुछ कहो जो तुम कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी निराशा उस पर निकाल दो। चिल्लाओ, रो, जो भी जरूरी है करो अपनी कल्पना में। जब तुम महसूस करो कि तुम खाली हो गए हो, तो उस व्यक्ति को देखो, उसकी आंखों में देखो और यह समझने की कोशिश करो कि उसने जो किया वह अपनी अज्ञानता में, अपने दर्द में, अपने भय में किया। कोई भी सुखी और प्रेम से भरा व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। वह भी एक घायल आत्मा है। उसके प्रति अपने हृदय में करुणा का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने दो और फिर कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा है और उसके हृदय में जा रहा है। और अपने हाथ में मेरी दिव्य खड्ग की कल्पना करो और उस अदृश्य रस्सी को जो तुम दोनों को जोड़ती है, उसे काट दो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कहो, मैं तुम्हें अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करता हूँ। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और फिर देखो कि वह व्यक्ति धीरे धीरे दूर जा रहा है और तुम हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहे हो। यह प्रक्रिया तुम्हें बार बार करनी पड़ सकती है, क्योंकि घाव गहरे होते हैं। लेकिन हर बार जब तुम यह करोगे, तुम और अधिक मुक्त महसूस करोगे। तुम अपनी ऊर्जा को वापस पाओगे। तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम करने के लिए, विश्वास करने के लिए खुल जाएगा। क्षमा करना उस व्यक्ति को उसके कर्मों के फल से मुक्त नहीं करता है मेरे बच्चे। वह तो ब्रह्मांड का नियम तय करेगा। क्षमा करना तुम्हें उस व्यक्ति के कर्मों के बोझ से मुक्त करता है।
यह तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। अब आओ तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारे कर्मों के धागों पर बात करें। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितरी आत्माएं केवल तुम्हारे समर्थक नहीं हैं, वे तुम्हारी आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है। तुम समय के पार बहती हुई एक महान नदी की तरह हो और तुम्हारे पूर्वज उस नदी की धाराएं हैं। उस नदी में पुण्य और पाप, आशीर्वाद और श्राप दोनों की धाराएं साथ साथ बहती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक पूरी वंशावली का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारी आत्मा ने इस विशेष वंश में जन्म लेने का चुनाव किया क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति और वह प्रकाश है जो इस वंश की कई पीढ़ियों के संचित नकारात्मक कर्मों को, जिसे पितृ दोष कहते हैं, उसे शुद्ध कर सकता है। तुम इस वंश के हीलर हो मेरे बच्चे। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम अच्छा काम करते हो, तो तुम केवल अपने लिए पुण्य नहीं कमाते, तुम अपनी 7 पीढ़ियों पहले और 7 पीढ़ियों बाद तक की आत्माओं को ऊर्जा भेजते हो। तुम उनकी मुक्ति में सहायता कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इतना समर्थन दे रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनका उद्धार करने आए हो। वे तुम्हें सपनों में आकर मार्गदर्शन देते हैं, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को हटाते हैं। कभी कभी जब तुम किसी मुसीबत से बाल बाल बच जाते हो, तो समझ लेना कि यह तुम्हारे किसी पूर्वज का सुरक्षात्मक हाथ था। उनके प्रति कृतज्ञ रहो। अमावस्या के दिन या जब भी तुम्हें याद आए, उनके लिए एक दिया जलाओ, उन्हें पानी अर्पित करो और उनसे कहो, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। कृपया शांत और मुक्त रहें। तुम्हारा यह छोटा सा कार्य उन्हें बहुत शांति देगा और तुम्हें उनका गहरा आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे।
यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त करेगी। ठीक है कि आप वेट करो और सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यह आते ही आपको प्रॉमिस करेंगे, एक लॉयल्टी का कनेक्शन देंगे, ऑनेस्टी देंगे, प्रॉमिस करेंगे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। यह कभी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, और यस, यह अब आपको हर्ट नहीं करेंगे जितना इन्होंने हर्ट किया है ना, अब यह हर्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में स्पार्क होगा। अब यह इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आज तक जो आपने किया है ना इनके लिए, अब यह वही प्यार आपको देंगे, बैलेंस करेंगे और पैशन दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, टाइम देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप दोनों के बीच में और किसी को भी नहीं आने देंगे। अगर किसी और का इंटरफेरेंस रहा है बार बार आपके कनेक्शन में या किसी और पर यह ट्रस्ट करते थे, तो यह कहना चाहते हैं कि अब यह कभी किसी और को नहीं लाएंगे। आप दोनों के बीच में ठीक है। एक शांत रहकर शिकार करने वाला भेड़िया अक्सर उन शेरों से भी ज्यादा खौफ पैदा करता है जो गर्जना करते रहते हैं। जब खामोशी जोर से बोलती है तो दुनिया ठहर कर सुनती है। आज हम उसी खामोशी की ताकत को जानेंगे जो सबको हिला देती है। बिना एक शब्द कहे एक शांत भेड़िया जंगल को उस गरजते हुए शेर से ज्यादा डरा देता है, क्योंकि वह खामोशी से शिकार करता है और बिन चेतावनी वार करता है। लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते कि तुमने कोई गलती की, उन्हें तुमसे इसलिए दिक्कत है क्योंकि तुमने उनका खेल नहीं खेला। वह आग और गुस्से के साथ आए थे और तुमने उनका स्वागत खामोशी से किया। उन्होंने तुम्हारे सामने उथल पुथल फेंकी और तुमने उसे बरसात की बूंदों की तरह झेल दिया। तुम डरे नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी और इसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तुम्हें यह समझना होगा, वह तुमसे लड़ ही नहीं रहे थे, वह उस शक्ति से लड़ रहे थे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह खामोश ताकत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधों पर तब रख दी थी जब उसने देखा कि तुम क्या ले जा रहे हो। तुम बस यूं ही दुनिया से गुजरने वाले किसी आम इंसान नहीं हो। तुम चुने गए हो और चाहे तुमने इसे स्वीकारा हो या नहीं, उस ऊर्जा का अपना वजन है। यह नकली लोगों को असहज करती है, छुपी चीजों को बेनकाब करती है और मुखौटों को ऐसे हटा देती है जैसे धुएं को हवा उड़ा ले जाती है। गहराई में उतरने से पहले जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुम्हें लगता है यह संदेश सीधा तुमसे बात कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुम सुपर थैंक्स के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करने पर विचार करें और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसी राह पर चल रहे हैं। जब तुम इस संदेश के साथ इंटरेक्ट करते हो तो YouTube को संकेत देते हो कि वह इसे और भी चुने हुए लोगों तक पहुंचाए, ऐसे लोग जो इस शिफ्ट को महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। क्यों? मदद करो कि यह पैगाम उन तक पहुंचे जो अभी जाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत पहले चिन्हित कर दिया था, जब उन्हें तुम्हारा नाम तक पता नहीं था। तुम में जो खामोशी के साथ आगे बढ़ने की काबिलियत है, बिना किसी पछतावे के, वह बेरुखी नहीं, वह ताकत है। ऐसी ताकत जिसे लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते और इसी वजह से उससे डरते हैं। और जब लोग डरते हैं तो या तो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं या उसे झुठलाते हैं। यही वजह है कि वह गसिप करते हैं, विक्टिम बनते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं और इसे फिक्र का नाम देते हैं। मगर तुम झुके नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी,
जब उन्हें एहसास हुआ कि वह तुम्हारी भावनाओं को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे तो वह नाराज हो गए। यह नाराजगी इसीलिए नहीं कि तुम ठंडे हो, बल्कि इसलिए कि तुम आजाद हो, और आजादी उन लोगों को चुभती है जो अपने ही ईगो के गुलाम हैं। तुम्हें अपने प्रकाश पर शक करना बंद करना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे दिमाग में यह जो झूठ गूंजता है कि तुम बिल्कुल अलग हो, बुन्ने हो, बहुत हो, यह तुम्हारा सच नहीं। यह उनकी दबी हुई जलन की गूंज है। यह हर उस असुरक्षित इंसान की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें समझ नहीं पाया और दोष तुम पर डाल दिया। तुमने एकाकीपन को इसलिए नहीं चुना कि किसी ने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा था। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया, तुम्हें जगह दी जा रही थी। लोग तुमसे नफरत नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए आज जो वाणी निकल रही है वह समय की पुकार है और तुम्हारी आत्मा के आह्वान का उत्तर। यदि यह संदेश अभी तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रहा है तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। इन दिनों तुम्हारे शत्रु इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। वे घबरा गए हैं तुम्हारी ऊर्जा को देखकर। उन्होंने जो देखा वह उन्हें अचंभित कर गया। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। वह शक्ति जो ना डरती है, ना झुकती है, ना टूटती है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम, तुम्हारा तेज उन्हें बेचैन कर रहा है। तुम्हारे आत्मबल ने उन्हें निरंतर कर दिया है। वे तुम्हारे भीतर इस दिव्यता की उत्पत्ति नहीं समझ पा रहे। उन्हें यह आभास नहीं था कि तुम इतने घने अंधकार से इतनी उज्जवल रोशनी लेकर निकलोगे। यह शक्ति अचानक नहीं आई मेरे बच्चे। यह उन पीड़ाओं की तपस्या से निकली है जो तुमने सहन की है। उन क्षणों से जब तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया, जब तुम्हारा प्रेम रौंद दिया गया, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया उन्होंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन की वह सबसे प्रिय वस्तु, वह आत्मा, वह व्यक्ति, वह सपना जो तुम्हारा सर्वस्व था, तुमसे छीन लिया गया। उस आघात ने तुम्हें झकझोर दिया, लेकिन तुम्हें तोड़ा नहीं। तुम गिरते गए, लेकिन हर बार उठे। हर आंसू ने तुम्हें और शुद्ध किया। हर वेदना ने तुम्हारे भीतर के जहर को बाहर निकाला। अब तुम्हारा मोह टूट चुका है। जो बंधन तुम्हें इस संसार से बांधते थे वे बिखर चुके हैं। तुम वैराग्य की उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां ना कोई लालच तुम्हें हिला सकता है, ना कोई हानि तुम्हें डिगा सकती है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा चित्त स्थिर है, तुम्हारी आत्मा प्रकाशमय है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अब पहले की तरह छू भी नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कई प्रयास किए, छल किए, षड्यंत्र रचे, तुम्हारे सबसे गहरे भावों को चोट पहुंचाई। पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि जो आत्मा अपनी ही राख से फिर उठ खड़ी होती है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे